भाजपा के मुख्यालय में तो लड्डू लेकर बैठे हुए थे और मोदी जी को आना था, वो लड्डू धरे रह गए। फैसला वो आया जो लोकतंत्र के लिए था। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी भाजपा की एक नफरत की दुकान बंद कर दी। अब देश की नजर संवैधानिक पद पर बैठे लोकसभा स्पीकर सर आप पर है। देश देखना चाहता है जब हाई कोर्ट ने राहुल गांधी जी की सदस्यता पर फैसला लिया, आपने तुरंत उनकी सदस्यता उसी दिन कुछ घंटों में उनकी वो सदस्यता रद्द की। अब देखना है कि क्या उतनी ही तेजी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी आप राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल करते हैं। जान सकते हैं कांग्रेस कार्यालय पर आप देख रहे हैं जश्न का माहौल है। राहुल गांधी भी थोड़ी देर में यहाँ आ सकते हैं। देख सकते हैं बड़ी उत्साह के साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, राहुल गांधी के आने का इंतजार कर रहे हैं। बयान था, उस बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया और उस बयान को पूरी कम्युनिटी से जोड़ा गया, जो कि गलत था। जो राहुल जी का बयान था वो पर्टिकुलर 2-4 लोगों के लिए था। हमारे साथ अलका लंबा जी मौजूद हैं। राहुल गांधी पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये कांग्रेस और राहुल गांधी जी की जीत के साथ साथ लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र जीत गया, तानाशाही हार गई, सत्य जीत गया, गांधी जीत गया, सावरकर हार गया। एक बार फिर से बार बार राहुल गांधी जी कहते रहे मैंने नीरव मोदी, ललित मोदी देश का पैसा लेकर जो भागे उन्हें चोर कहा है। नरेंद्र मोदी जी आपकी भावनाएं आहत क्यों हो गई है भाजपा की? हमें मालूम था जब तक ये फैसला गुजरात की चारदीवारी में रहेगा प्रभावित किया जाएगा। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री से हटाए गए, किरण रिजिजू कानून मंत्री से हटाए गए। 5 मुख्य न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि केंद्र की भाजपा सरकार सत्ता जुडिशरी में हस्तक्षेप कर रही है फैसले बदलने में, है ना, तो इसलिए वो हटाए गए और जुडिशरी ने बिना दबाव में आए फैसला सुनाया और एक बार फिर से देश भर में नफरत की दुकान। मैम, जिस तरह का राहुल गांधी फिर उसी अंदाज में संसद में बोले, अंदाज उनका जैसे था सदस्यता जाने के बाद भी वैसा रहा। गए ना वो तेलंगाना, गए ना वो मणिपुर, फर्क पड़ा? उनकी सदस्यता गई तो वो क्या घर बैठ गए थे, डर गए थे? वो तेलंगाना 5 लाख लोगों की रैली करते हैं, वो मणिपुर में राहत कैंपों में लोगों के जख्म देखते हैं, वो पूरे देश में जा रहे हैं, वो किसानों में हरियाणा में आपको दिखे। तो राहुल गांधी की सदस्यता रहती है या नहीं, वायनाड को किसी को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें और देश को फर्क पड़ता है। लेकिन जिस तरह से माहौल जो क्या विपक्षियों को क्या लग रहा होगा जो सत्ता पक्ष में है? नहीं, भाजपा के मुख्यालय में तो लड्डू लेकर बैठे हुए थे और मोदी जी को आना था, वो लड्डू धरे रह गए। फैसला वो आया जो लोकतंत्र के लिए था। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी भाजपा की एक नफरत की दुकान बंद कर दी। अब देश की नजर संवैधानिक पद पर बैठे लोकसभा स्पीकर सर आप पर है। देश देखना चाहता है जब हाई कोर्ट ने राहुल गांधी जी की सदस्यता पर फैसला लिया, आपने तुरंत उनकी सदस्यता उसी दिन कुछ घंटों में उनकी वो सदस्यता रद्द की। अब देखना है कि क्या उतनी ही तेजी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी आप राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल करते हैं। राहुल गांधी यही घर लेंगे कि दूसरा? नहीं, वो सब छोटी चीज है, वो घर, उनका पूरा देश घर बन चुका है। भारत जोड़ो यात्रा में कौन सा घर था उनका? हाँ, कितने महीनों सड़कों पर रहे, कैंपों में रहे, लोगों के घर खाया पिया सोआ, पूरा भारत उनका घर। मणिपुर और हरियाणा का मुद्दा उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? उसीलिए तो आवाज छीनी गई थी कि मणिपुर पे क्यों बोल रहे हैं। अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ किसका है? सवाल वही तो थे, उसी पे सदस्यता गई। तो सबसे पहला सवाल जिस पे सदस्यता गई उसी पर सवाल से शुरू करेंगे हम। चलिए, मैसेज क्या देना चाहेंगे आज के दिन के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से? देश के लोगों को कहूंगी हिम्मत बनाए रखिए। हमें मालूम है देश में ऐसी एक तानाशाह सरकार बैठी है जो लोकतंत्र की आवाजों को लगातार कुचल रही है, अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, लेकिन हम सबको एक रहना और ये जीत होगी। 24 में लोकतंत्र जीते। चलिए, अलका लंबा जी हमारे साथ मौजूद थी। जिस तरह से राहुल गांधी पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उस पर अलका लंबा जी ने अपनी बात को बाखूबी ढंग से रखा और जिस तरह से देखा गया कि जो मोदी सरनेम के वजह से राहुल गांधी की सदस्यता गई और जो निचली अदालत से सूरत कोर्ट से जो उनको सजा सुनाई गई थी और उनकी सदस्यता रद्द की गई थी, आप सब ने देखा। कैसे देखते हैं आज इस पूरे? देखिए, आज सत्य में हो जाते सत्य की जीत हुई। जिस तरह से षड्यंत्र कर राहुल गांधी जी को एक षड्यंत्र के तहत हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने जो 2 साल की मैक्सिमम सजा दी जो न्याय संगत नहीं था, आज सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय से जो राहुल गांधी जी को राहत दिया गया, यह देश के 140 करोड़ जनता के विश्वास के साथ दिया गया। 140 करोड़ जनता का जो युवाओं की आवाज़, गरीबों की आवाज़, किसानों की आवाज़ जो राहुल जी के साथ था, आज राहुल जी के विश्वास के साथ खड़ा मिला और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक कदम आगे बढ़कर न्यायपालिका को साबित किया कि न्याय भी कहीं बची है, राजनीतिक दबाव और राजनीतिक परिवेश में नहीं चल रही है, सत्य का जीत हुआ है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2024 में सरकार सत्ता वापस आएगी कांग्रेस की और देश में आम आवाम और इंडिया की बात होगी। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? देखो साहब, तानाशाही की हार हुई,
शासन प्रशासन और पूरी मशीनरी ने पूरा जोर लगा लिया कि जनता की आवाज़ को दबाया जाए। जिस तरीके से राहुल जी संसद के सदन में जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, उनकी आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अंततः जीत जो हुई वो संविधान की हुई, लोकतंत्र की हुई, सत्य की हुई और आम जनता की हुई। और राहुल गांधी जी के लिए जो आज ये डिसीजन आया है, इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता का आभार करता हूँ। पूरे जनता का जो प्यार था, जनता का जो सहयोग था, जो आवाम का सहयोग मिला, उसी की वजह से आज राहुल जी के हक में इस तरह का फैसला आया। और हमें उम्मीद है कि ऐसे जो तानाशाही लोग हैं, इनको हमारे देश की जनता बिल्कुल फटकार लगी है और हमारे देश की जनता इन लोगों को अब सत्ता से बाहर भी करेगी, क्योंकि अब देश की जनता समझ गई है कि ये लोग जो है नीच लोग हैं, पापी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं। ये लोग तानाशाही का जो इनका रवैया है उसको लेकर जनता की आवाज को दबा रहे हैं, विपक्ष की आवाज को निरंतर दबा रहे हैं और जो जनता की ज्वलंत समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पे बात नहीं करना चाहते हैं। महंगाई बेरोजगारी से पूरा देश परेशान है, भ्रष्टाचार से पूरा देश परेशान है। इस आवाज को राहुल जी अगर संसद में रखते हैं तो उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है, उनकी जो रिकॉर्डिंग है उसको हटा दिया जाता है संसद के सदन से। और देखिए आप किस तरीके से जो सत्ताधारियों ने एक कुचक्र रचा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम जो है आभार व्यक्त करना चाहते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी अगर कुछ सुनवाई हुई तो वो राहुल जी के हक में होगी और उनकी सदस्यता फिर से बहाल होगी। जिस तरह से देखा जा रहा है कि निचली अदालत को भी बोला है कि आप इतनी मैक्सिमम सजा नहीं सुना सकते हैं, ये पूरा असंवैधानिक था। भाई पहली बात तो ये है कि उनका जो बयान था, उस बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया और उस बयान को पूरी कम्युनिटी से जोड़ा गया, जो कि गलत था। जो राहुल जी का बयान था वो पर्टिकुलर 2-4 लोगों के लिए था, ठीक है। उस बयान को बदल दिया गया, उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया और कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने भेदभाव किया है। तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है। और निश्चित तौर पर जो देश की आम जनता कहती है कि हमें साहब न्यायपालिका पे भरोसा है, तो आज का जो फैसला रहा वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि हमारे देश में अभी भी न्यायपालिका है जो जनता की आवाज को सुन रही है, जो विपक्ष को सुन रही है और जो सच को सुन रही है। मोदी सरकार को झटका है, निश्चित तौर पे झटका है, उनके मुंह पे तमाचा है और तानाशाहों को एक करारा सबक है। चलिए हमारे साथ जो हम लोगों से बात कर रहे हैं, अभी अरुणेश यादव ने अपनी बात को रखा है, अलका लंबा जी ने अपनी बात को रखा है, तो वो एक बात है जो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आप जान सकते हैं कांग्रेस कार्यालय पर आप देख रहे हैं जश्न का माहौल है। राहुल गांधी भी थोड़ी देर में यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं बड़ी उत्साह के साथ यहाँ लोग मौजूद हैं और राहुल गांधी के आने का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय पर जश्न का माहौल है और इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत ही उम्मीद देख रहे हैं। राहुल गांधी के इस डिसीजन से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है राहुल गांधी पर, उससे आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यालय पर